ये देखिए एक टेबल होती है, ये भी एक टेबल है, ठीक है। ये तकरीबन ये 90 तक सीरियल नंबर ले रखे हैं और ये इसका हेडिंग वाला है। और ये एक पिवट टेबल होते हैं। पिवट टेबल और इसमें क्या डिफरेंस है दोस्तों, एक नॉर्मल टेबल और उसमें क्या डिफरेंस है। अगर आप ये देखोगे तो इसमें जो है हम पिवट टेबल क्या होती है, इसके अंदर वगैरह लगाना और फिर थोड़ा दाएं बाएं करना पड़ेगा, मगर इसमें हमारे को थोड़ी दिक्कत पेश आएगी। तो उसी को बचने के लिए हम क्या करते हैं, पिवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। पिवट टेबल का इस्तेमाल करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, मान लो कि हमारे को ये पूरी टेबल को पिवट टेबल में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए मुझे सिर्फ इतना करना है, यहाँ पे मैं इसको पिवट टेबल में कन्वर्ट करोगे तो आपको सिर्फ कहीं पे भी क्लिक, किसी भी एक खाने में क्लिक कर दीजिए, कॉलम पे क्लिक कर दिया, उसके बाद फिर आपको जो है पिवट टेबल पे ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब देखिए ये दिखा देगा आपको, ये देखिए ध्यान से आप इसके जो है ना डॉटेड डॉटेड नजर आ रही है इसके चारों ओर। ये पूरी टेबल थी, पूरी पूरी, इसका मतलब कि ये पूरी सिलेक्ट हो चुकी है, सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। ये शो कर रही है इतनी टेबल। उसके बाद ये देखिए प्योर टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज, ठीक है। इसमें जो है रेंज बता रहा है, इसमें टेबल और इसकी रेंज बताएगा। शीट, ये नंबर 1 शीट है, देखिए शीट नंबर 1 है, इसका नाम आ गया है। उसके बाद ये जो है ए, इसका जो है यहां से A1 है, उसके बाद A1 से लेके और ये आ गया है आपका F20 तक, A1 से लेके यहाँ पे और F20, F यहाँ पे है और ये इसको सीधा नीचे आएंगे यहाँ पे 20 तक, मतलब A1 यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिलेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद फिर हम, ये लोकेशन बताता है कि आपकी फाइल जो टेबल है वो कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट हुई है। बाद फिर नेक्स्ट में आते हैं, चूज वेयर यू वांट द प्योर टेबल टू बी प्लेस्ड। तो आप चाहते कहाँ हैं कि आप अपनी नई इसको प्लेस करना, न्यू वर्कशीट में नई में लेना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग जो वर्कशीट है, मतलब कि जिस शीट पे हम काम करें नंबर 1 पे, इसी में लेना चाहते हैं। तो हमारे मान लिया कि हम तो इसी में लेना चाहते हैं भाई, ठीक है। तो आपने इस पे क्लिक किया या आप इस पे भी ले सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नई शीट खुल के आ जाएगी, तो आप उस पर अपना चेंजमेंट को कर सकते हैं। मगर आपको जो है ज्यादा सुविधा के लिए आपको जो है थोड़ा समझने में आसानी रहे, तो इसलिए मैं इसको कर देता हूँ। एग्जिस्टिंग जो इसी पे करके दिखा दूंगा साइड में। तो आपने एग्जिस्टिंग वर्कशीट कर दिया, उसके बाद लोकेशन में आपने कहीं पे भी एक क्लिक कर दिया। मान लो कि हमारे को यहाँ पे ये L है, K है, यहाँ पे भी कहीं पे भी एक में हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए शीट नंबर 1, इस पे जो है J4, J और ये 4, ये देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है दोस्तों। ये कॉलम और ये रो होती है, ये जो लंबी वाली होती हैं इसको बोलते हैं रो, और ये जो इस तरफ खड़ी में होती हैं इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है। और इसके बाद ये जो है आपको ओके कर देना है। जैसे आप इसको ओके करोगे तो देखिए जो भी आपने फील्ड भरा हुआ था इसमें, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, फीस, उसके बाद बुक्स और टोटल नंबर, ये मैंने एक मोटा मोटा ले लिया है। ये इसका इनको कॉन्फ़िगर में मत कीजिए कि भाई ये क्या भर दिया इसमें, ये ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ एक नंबरिंग आपको समझाने के लिए है बतौर, तो आप इस चीज को इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप इसका फॉर्मूला समझिए कि ये काम कैसे करती है पिवट टेबल। तो आपने जो है जैसे इसको सिलेक्ट करके और जब ये किया तो हमारे को क्या चाहिए, देखिए पिवट टेबल फील्ड आ गई है, ये पूरी पूरी इसमें सीरियल नंबर आ गया, नेम आ गया, क्लास, फीस, बुक प्राइजेस। अब ये यहाँ पे देखिए, अब आप सोचोगे कि यार ये बुक प्राइजेस है, यहाँ पे बुक प्राइस पूरा दिख रहा है, यहाँ पे नहीं। मैंने पहले भी आपको बताया था, कंट्रोल दबाओ और इसके ऊपर यहाँ पे लाके माउस को डबल क्लिक कर दो तो देखिए पूरा शो हो जाएगा। फिर इसके ऊपर यहाँ पे जैसे इसको डबल क्लिक करोगे, कंट्रोल दबा के रखना आपको, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपको ये टेबल आ गया, ये बुक प्राइस, उसके बाद टोटल नंबर, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, टोटल नंबर मतलब टोटल मार्क्स आ गए। अभी हमारे को क्या करना है कि इसको ये देखिए रो में है, ये कॉलम में है, हम इसको चाह रहे हैं कि इसको जो है रो में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो ये नेम है, नेम को मैं कन्वर्ट करता हूं, या तो हम पकड़ के इसको, या तो हमारे को ये सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, ये रो में और या फिर आप इसको यहां पे कर दीजिए कॉलम में, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और अभी देखिए जैसे इसको, इनको जो है रो बोलते हैं, यहां से ये वाला ऐसे सिधाई में जो होता है, और इनको रो बोला जाता है, इनको जो है कॉलम बोला जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपका जो है ये नेम जो ऐसे रो में थे, अभी हमने इसको जो है ऐसे कॉलम में कर दिया है। जो सिधाई में थे ऐसे ऐसे, जो स्ट्रेट में थे हमने उसको हॉरिजॉन्टली कर दिया, वर्टिकल की जगह। तो हमने क्या है, ये हो गया। उसके बाद जितना भी न्यूमेरिक डाटा है, देखिए जैसे ये वाला है, फीस है, बुक्स है, ये
ये सारा सारा वैल्यू में जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे तो क्या आपको चला जाता है यहाँ से टेबल, तो आपको कहीं पे भी क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा आ गया प्योर टेबल एनालाइज। ठीक है, इसके ऊपर जो है फील्ड लिस्ट पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए वापस आ गया। तो यहाँ से इस तरीके से आप वापस ले सकते हैं। फीस का है, फीस का अब हमारे को चाहिए कि हम रो में लें या हम भी इसको भी कॉलम में लें, तो ये लो, हम जो है इसको ये लो, इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, और उसमें भी फिर ये इस टाइप से आएगा। अभी जो है हम आप हमारे को चाहिए कि हम इस पे फिल्टर लगा दें। ठीक है, ये देखिए ये कॉलम वगैरह है ये। अभी हमारे को ये लगाना है फिल्टर नेम के ऊपर, या फिर हमारे को लगाना है क्लासेस। क्लास को हम इसको पकड़ के भी ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसको यहाँ पे लाके छोड़ दिया। अब जब हमने यहाँ पे लाके इसको छोड़ दिया, लेफ्ट क्लिक करके यहाँ से लेके आए और इसको छोड़ दिया। अब हम चाहते हैं कि इसमें फिल्टर लगा दें। फिल्टर लगा दें तो इसमें देखिए लिखा गया और हमारे को चाहिए सिर्फ 10th क्लास का डाटा दिखाए। ठीक है, ये देखिए आपको इसके लिए सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे क्लिक करना है। ये देखो, उसके बाद आप चाहे तो अपनी मर्जी से या फिर आप इसकी मर्जी से भी कर सकते हैं। अब हमारे को चाहिए सिर्फ 10वीं का ही दिखाए हमारे को कि 10th के अंदर जो बच्चे हैं कौन नाम है उनके और कैसे। तो हमारे को ये दिखा दिया है इसने। 10th के अंदर हमारे पास टोटल कितने हैं, ये देखिए यहाँ पे 1 2 राहुल। ठीक है, अच्छा 10th के अंदर हमने जो है 2 ही बच्चे हैं, तो ये देखिए राहुल ऋतु, उसके बाद ऋतु ऋतु टोटल ग्रैंड टोटल। ठीक है, इस टाइप से आप देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि नहीं हमारे को तो फिल्टर इसमें देखना है कि 11th के बच्चे भी शामिल हो, 11th के भी इसमें दिखाएं, तो आपको 11th पे क्लिक करना है, ओके कर देना, तो 11th के भी सारे बच्चे आ गए। अगर आपको चाहिए नहीं हमारा वापस वैसे ही कर दो, तो इसको यहाँ पे लाके क्लिक कर दीजिए, तो ये वापस आ गया है। अभी दोस्तों इसमें जो है अगर आप देखोगे, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें बहुत वो अलग है। ये देखिए आपने सिलेक्ट ऑल पे कर दिया है, ओके कर दिया है। अब इसमें आपको टोटल है ये 19, और आपके यहाँ पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। तो आपके 4 नाम जो है वो नहीं है। तो अब आप सोचोगे कि यार वो 4 नाम क्या है, कहाँ गए। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जो नंबर सेलेक्ट किए थे या आपने नेम सेलेक्ट किया है, उसके बाद फिर आप देखते हैं कि यहाँ पे जो है कम है, यहाँ पे तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 के आसपास है, और यहाँ पे जो है ये 19 है। तकरीबन 3-4 नाम इसमें कम है। तो आपको करना क्या होगा, सिर्फ आप नेम को जाइए, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू में डाल दीजिए। वैल्यू में डालने के बाद देखिए ये आ गया ग्रैंड टोटल 19 है। अब ये बताएगा कि आप कितने कहाँ पे हैं। अब देखिए अंजलि यहाँ पे 1 थी, 1 ही है। उसके बाद अंकित 3 है, अंकित नाम से 3 है, अंकित 11th का है। उसके बाद अंकित 9th में है। उसके बाद अंकित 12th में है। तो 9th में 11th में और 12th में, तो ये 3 जगह है। और उसके बाद फिर यहाँ पे राहुल है, ये दो जगह पे है, यहाँ पे फर्स्ट पे है और ये राहुल लास्ट में 19 पे। तो इस टाइप से आप जो है मीना है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि इसका इसी को पर्टिकुलर इसी को देखें, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि इसके ऊपर जाएंगे और इसके ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इसका मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। देखिए आपको जैसे अंकित है, अंकित 3 है, आपको तीनों का डाटा देखना है। अब इसमें तो एक ही का दिखा रहा है, मगर आपको चाहिए तीनों का डाटा। तो 3 का डाटा देखने के लिए आपको इसके ऊपर नहीं क्लिक करना है, अंकित के ऊपर आपको ये जो काउंट ऑफ नेम है इसके ऊपर क्लिक करना है। डबल ये लेफ्ट क्लिक को जो है डबल क्लिक करेंगे। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो एक देखिए यहाँ पे शीट नंबर 1 था, शीट नंबर 3, शीट नंबर 2 वो जो है डिलीट कर दिया मैंने, तो आपको दिखाने के लिए। तो ये शीट नंबर 3 दोबारा नई खुली है, तो इसमें देखिए सीरियल नंबर 17 to 9, ठीक है, और सीरियल नंबर 2 है अंकित, इसमें उसके बाद 17 है और 9 है, ये रहा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है ये पूरे तीनों अंकितों के क्लास, फीस, बुक्स और टोटल नंबर वगैरह ये शो कर दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने
इसको भी हम डिलीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपनी जो है टेबल रो इसको पिवट टेबल को जो है सेट कर सकते हैं। और इस आपको जो है जैसे आप यहाँ पे इस ऐसे रो में कर रहे हैं, कॉलम में कर रहे हैं, तो आप इसमें आसानी से कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। इसमें और भी ज्यादा फंक्शंस हैं, बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं। आप जो है धीरे धीरे करते रहिए। अभी जो मैंने आपको बताया सिर्फ आप उसी चीज की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर हम जो है नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट आगे बताएंगे कि इसमें और क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं या होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इनके साथ साथ मैं आपको जो है गैजेट्स वगैरह के बारे में बताता रहता हूँ। काफी गैजेट्स जो है मैंने लिए हैं, परचेज भी किए हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मेरी लाइटनिंग जो आसपास जो दिखाई दे रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मैंने कैसा सेटअप बनाया है। पूरा लगभग मेरा सेटअप जो स्टूडियो का कंप्लीट हो गया है। तो एक दिन अच्छे से जो है पूरा सेटअप डालूंगा। और इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि समर वेकेशन है, कुछ नया सीखिए। तब तक के लिए जय हिंद।